हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे चैम्स। स्टडी करेंगे तो ही आप सक्सेस पा पाएंगे चैम्स। इसीलिए मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे चैम्स। 1.1 कर दिया है, बेसिक समझा देता। जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा टाइटल है, जो चैप्टर का टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो उसका 1.1 करा दिया था। आई होप बहुत अच्छे समझ लेते। आज हम 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इजी है, साथ में बने रहे ताकि आपके समझ में आ सके। चैम्स स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो आर द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। देखिए, अब आपको ये टेबल दिया है, ठीक है ना चैम्स। ये टेबल दिया है और इसमें बताया है, ये आपको यहाँ पे सेगमेंट्स बताया है। पॉइंट है ए बी सी डी ई और उनके कोऑर्डिनेट ए का -3, बी का 5, सी का 2, डी का -7 और ई का 9, ठीक है चैम्स। अब इनके आपको सेगमेंट पूछा है। सेगमेंट यानी जो लाइंस बनी होती है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। आपको बोला है डी ई, यानी डी ई में से लेना है आपको। डी ई है, कितना इसका डिफरेंस आता है, डिस्टेंस जो आता है वो, और सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी इनका ये इक्वल है क्या, दे आर कॉन्ग्रेंट है क्या, कॉन्ग्रेंट यानी इक्वल, दोनों का नंबर सेम आना चाहिए, ठीक है चैम्स। इतना समझ में आ गया आपको? सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, अब हमको यहाँ पे सेगमेंट डी ई बोला है, तो हम पहले सेगमेंट डी ई ले लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेगमेंट डी ई आर, क्या दिया है देखिए, डी का क्या है तो -7 एंड ई का क्या दिया है चैम्स, तो 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया है, देख रहे होंगे डी का ये -7 है और ई का 9 दिया है, तो ये ले लिया यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है चैम्स, कि अगर डी है तो पहला उसका नंबर आएगा और ये ई है तो पहले उसका नंबर आएगा, ठीक है ना चैम्स। इतना आ गया समझ में? अब इसके आगे लिख लेते हैं, एज वी नो। देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, पॉजिटिव वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा रहता है नेगेटिव से, तो 9 इज़ ग्रेटर देन -7, ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस निकालना है हमको। देयरफॉर लेंथ डिस्टेंस डी ई, सॉरी लेंथ डी ई इज इक्वल टू, क्या है बड़ा नंबर 9, इनके बीच का माइनस और ये -7, ठीक है चैम्स। दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो इसको आपको, ये माइनस की साइन होती है और ये तो 7 के साइन ही है ना माइनस, तो ये हो गया 9 - 7 कितना हो रहा है, 9 माइनस माइनस +7 यानी कितना आ गया, ये हो गया 16, ठीक है। लेंथ डी आपका कितना आ गया है 16। अब ये इसका देख लेते हैं, ए बी बोला है आपको, सेगमेंट डी फाइंड आउट कर लिया। सेगमेंट ए बी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेगमेंट ए बी क्या है चैम्स, आर, ए का क्या है -3 एंड बी का क्या है तो 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए लेंथ, देयरफॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू, आपको ये दिख रहा होगा 5 ग्रेटर है -3 से, ठीक है ना, पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहता है। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 -3। अब ये समझ में आ गया होगा क्यों, 5 पॉजिटिव है, माइनस का साइन लगाना है इनके बीच में, और -3 ये है, तो 5 -3, तो कितना आ गया चैम्स, ये आ गया 8। अब देखिए ये कितना है 16 है और ये कितना है 8 है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर लेंथ डी ई इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी, ठीक है ना। देखिए नॉट इक्वल का साइन है ये। देयरफॉर सेगमेंट, लेंथ लेते हैं अब सेगमेंट बोला है ना हमको, तो सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट
कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट पूछा था, जो क्वेश्चन पूछता है वैसे ही लिखना होता है चैम्स हमको। ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट, सो इजीली समझ में आ गया ना। जो आपको कोऑर्डिनेट दिया, आपने लास्ट टाइम डिस्टेंस लेते थे, डिस्टेंस लेने के बाद में अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो आपको शो करना है। ये बहुत इजीली हमने बता दिया चैम्स। दूसरा देख लेते ताकि आपके और इजीली समझ में आ जाए। चैम्स हमारा सेगमेंट BC और सेगमेंट AD अब सेकंड वाला पूछा है चैम्स। तो देखिए आप अपनी इसमें देख सकते हैं बुक में द कोऑर्डिनेट्स, पहले हम BC ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ BC इज इक्वल टू सेगमेंट BC आर क्या क्या है, B का कितना है 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है चैम्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल में लिख दीजिएगा। अब जैसे कि हमको पता है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, वी नो दैट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या लेना है, लेंथ ऑफ BC ले रहे हम 5 - 2, ये हो गया 3। ठीक है, क्योंकि माइनस ही लेना है, इसके आगे और कोई साइन है नहीं तो माइनस ले लिया, 3 आ गया BC आपका। अब आपको सेगमेंट AD फाइंड आउट करना है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AD इज इक्वल टू सेगमेंट AD आर क्या है, तो A का है -3 और D का है -7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए वी नो दैट, अब देखिए -7 बड़ा है कि -3, जैसे मैंने नंबर लाइन में आपको बताया था कि 0 के जब माइनस के दोनों होते हैं ना, तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। माइनस जब दोनों नेगेटिव है तो जो छोटा है वही बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, -3 इज़ ग्रेटर देन -7। ठीक है चैम्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये था, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा। लेंथ AD फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ AD इज इक्वल टू -3 - -7। चैम्स जब नेगेटिव होता है ना तो थोड़ा ध्यान से देखा करें। -3 का साइन -3 ले लिया है, माइनस तो फॉर्मूले का है, -7 यहाँ पे, -3 -+7 प्लस माइनस -7 में से 3 गया 4 आया, बड़े नंबर का साइन यानी 4। ठीक है चैम्स, ये आ गया समझ में। तो ये दोनों इक्वल है क्या, 3 और 4 इक्वल है क्या, तो नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ABC इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ AD। ठीक है चैम्प, लेंथ BC इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ AD, देयरफॉर segment BC and segment AD are not congruent। ठीक है चैम्प्स, बहुत इजी है। देखिए अब तो आपके समझ में आ गया होगा, इसीलिए अगर फर्स्ट में नहीं समझ में आता है सेकंड देखिए तो आराम से समझ में आ जाता है। जब 2-3 हो जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है चैम्प्स के। चैम्प्स हमारा थर्ड एग्जाम्पल है सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो देख लीजिए आप, सेगमेंट BE के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 5 और 9 आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे। सेगमेंट BE के कोऑर्डिनेट्स है B का है 5 और E का है 9। वैसे ही AD का है -3 और -7। ठीक है ना चैम्प्स, तो हम इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सेगमेंट BE ले लेते हैं, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेगमेंट BE आर क्या है, B का 5 और E का 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है चैम्प्स, 5 और 9 हो गया। अब देखिए वी नो दैट, अब तो आपको आ गया होगा ना, फटाफट कर पाएंगे। वी नो दैट 9 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, देयरफॉर लेंथ BE इज इक्वल टू क्या आएगा चैम्प्स, 9 - 5 कितना आ गया 4, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, लेंथ BE आपका आ गया 4। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ AD ले लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
AD, सेगमेंट AD लिखते, ठीक है ना। सेगमेंट आप थोड़ा सजा सवार के लिखा करें, हम तो ऐसे ही फटाफट लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझाना होता है, लेकिन आपको मार्क्स लेने हैं, इसलिए थोड़ा और अच्छे से लिखिए। ADR क्या है, A का है -3 और D का है -7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वी नो -3 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो हमने अभी देखा था -3 जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव में वो बड़ा होता है, इज़ ग्रेटर देन -7। देयरफॉर लेंथ AD इज इक्वल टू -3 माइनस -7, -3 माइनस माइनस +7 यानी 4। अब देखिए दोनों 4 4 आए, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया, दोनों 4 है। जब दोनों इक्वल आया है चैम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन से दो लेंथ है, लेंथ BE इज इक्वल टू लेंथ AD, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल है क्योंकि 4 4 आ गया है। अब यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD, ठीक है चैम्स। सो इजीली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इफ़ AB इज़ 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। देखिए ये एक आपको, मेरा ये मानना है कि जब हम फिगर बनाते तो बहुत इजीली समझ में आता है, ठीक है ना। तो देखिए ये सेगमेंट है, ये A है और ये B है, ये A और ये B ले लिया हमने। अब मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट M है, मिड पॉइंट यानी दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है चैम्स। अब आपको दिया है AB जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, टोटल AB आपका 8 सेंटीमीटर है। तो AM कितना होगा चैम्स, मिड पॉइंट है यानी 8 को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, यानी 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 4 + 4 8 होता है चैम्स, ठीक है ना। ईजी है ना, ये समझ में आया आपके। अब तो लिख लेते हैं इसको। अब चलिए देखिए ये इक्वल पार्ट्स हैं तो हम इसको ऐसे साइन कर देते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है, कैसे समझ करना है, अब लिख के बता देते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, वी हैव क्या दिया है हमको, लेंथ AB गिवन दे लिख दीजिएगा, इधर वी हैव की जगह गिवन भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 8, ठीक है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB, AB इज इक्वल टू, AB कितना है, तो AB 8 है आपके पास, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4। सो लेंथ ऑफ AM कितना आ गया आपके पास, 4, ठीक है ना। देयरफॉर लेंथ AM इज़ 4, ठीक है चैम्स। ये देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया, टेंशन लेने का ही नहीं, जब हम लोग है, जब हम है तो फिर क्या गम है, समझा, ठीक है चैम्स। तो ये सेकंड वाला भी आपको बहुत इजीली सॉल्व हो गया। थर्ड देख लेते हैं हम लोग चैम्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, CP इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड CD। सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, अभी हमने हाफ किया था, अब इसको डबल करना है, बस इतना ही डिफरेंस है चैम्स। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते, लाइन सेगमेंट हो गया ये, जिसमें है मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है P और सेगमेंट का नाम क्या है, C&D। अभी CP जो है ये CP 2.5 का है, ठीक है, और मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो गए। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्ट्स को इक्वल करता है। ये 2.5 है CP, तो आपको CD फाइंड आउट करना है।
तो ये 2.5 प्लस 2.5 या 2 टाइम्स प्लस कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये CD हो जाएगा। सो इजी ना। चलिए तो देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। गिवन लिख लेते हैं, अभी सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे गिवन क्या दिया है, लेंथ CP 2.5 है और पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। ठीक है चैम्स, लेंथ CP इज इक्वल टू CP कितना है, हाफ ऑफ CD, जो हमने लिखे थे ऊपर वैसे ही फॉर्मूला है, इनटू CD। ठीक है, अब CP हमारे पास है 2.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू CD फाइंड आउट करना है। CD फाइंड आउट करना है तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, CD इधर ले लेते हैं। 2.5 है, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिवाइड है ना, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CD इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। देयरफॉर ये कितना है, ये लेंथ CD है ना, इसको लेंथ CD लेना है। लेंथ CD एंड लेंथ CD। ठीक है चैम्प्स, तो ये आ गया आपका लेंथ CD 5। ईजी है ना चैम्प्स। देखिए जहाँ पे मिड पॉइंट है तो अगर आपको पूरा सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको डबल करना होता है पूरा सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए, और अगर आपको पूरा दिया है आधा फाइंड आउट करना है तो उसको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे तो फॉर्मूला वही आया, देखिए हाफ इंटू CD। अब आपको CD फाइंड आउट करना था तो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो ईजी। फोर्थ है, इफ़ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। सो ईजी, कंपेयर करना है। हमने बचपन में ही पढ़ा है, ये प्राइमरी में पढ़ा है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा, विच वन इज़ द ग्रेटर वन, विच वन इज़ द स्मॉलर वन। ठीक है चैम्प्स, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के गिवन क्या है, आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। AB है 5 सेंटीमीटर, BP है 2 सेंटीमीटर एंड AP है 3.4 सेंटीमीटर। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा इजी है, कौन सा आपको कंपेयर करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 5 में, 2 और 3.4 में। तो 5 इज़ ग्रेटर देन एनी 2 नंबर्स, दिस 2 नंबर्स से। 5 जो है ये 2 नंबर से ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन लगा दिए। उससे छोटा नंबर कौन सा है, अब ये दोनों बच्चे हैं, ये तो हो गया। ये दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो 3.4। ठीक है, किससे छोटा है तो बड़ा है तो 2 से, यानी 5 सबसे बड़ा, 3.4 उससे छोटा और 2 उससे छोटा है। ग्रेटर का साइन लगाते हुए, अगर आपने 2 लिखा है तो आपको स्मॉलर का साइन लगाते हुए जाना है। ऐसे लिख लीजिए आप, ज़्यादा इजी पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए ये आपको 5, 3.4 और 2 जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ना, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग बचपन में पढ़ते थे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। तो 5 का क्या है, लेंथ का नंबर क्या है, लेंथ कौन सा है, AB। तो AB जो है वो ग्रेटर है। 3.4 का कौन सा है, तो लेंथ AP है। और B का 2 किसका है, तो लेंथ BP। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका। सो इजी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेगमेंट बोला है आपको। सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट AP एंड सेगमेंट BP। सो इजी, 3rd 4th पे आपका सॉल्व हो गया चैम्प्स। तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू। देखते रहिए, वीडियोस अच्छी लगती होगी आपको, समझ में आता होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं चैम्प्स, तो प्लीज़। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करिए। मोटिवेट करना चाहे तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।